साथियों, मित्रों, जब हम बात अखंड भारत की करते हैं, जब हम अखंड भारत के का सपना देखते हैं, तो हम उस काल की बात करते हैं जिस समय भारत सोने की चिड़िया था, अखंड भारत था, यानी कि मौर्य शासनकाल की बात करते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का जो सपना देखा और मौर्य वंश की नींव रखी। अखंड भारत का सपना उनके पुत्र बिंदुसार ने आगे बढ़ाया और बिंदुसार के पुत्र अशोक ने अपने दादा का सपना जो अखंड भारत का था वह पूरा किया। तो आज हम जिस अखंड भारत की बात करते हैं, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आज का संपूर्ण भारत, यह पूरा एक था, अखंड भारत था। ऐसा नहीं कि पहले से था, मौर्य शासनकाल में ही था। इससे पहले अलग अलग भूभागों में भारत बटा हुआ था और मौर्य शासनकाल के बाद अलग अलग भूभागों में बट गया था। तो जब भी हम अखंड भारत की बात करते हैं तो उसी कालखंड की बात करते हैं जब हमारा भारत शौर्य से भरा हुआ था और भारत की विश्व पताका समूचे विश्व में, शौर्य पताका समूचे विश्व में प्रखर थी। सम्राट अशोक के समय आज का जो वर्तमान जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, उन्होंने बनवाया। उस समय उस रोड का नाम उत्तर पथ था। दोनों तरफ पेड़ लगवाए और उसी समय पशुओं के लिए सर्वप्रथम चिकित्सालय भी खोले गए। पशु हत्या पर रोक लगाई गई। मौर्य शासन में ही भारत सोने की चिड़िया था। आज जो हम अपने राष्ट्रीय ध्वज पे चक्र देखते हैं वह अशोक चक्र है। अशोक की लाट हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते भी अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ था, वहीं से लिया गया है। मुद्रा में अशोक की लाट दर्शाई गई है और जो सैनिक जो वीरता के लिए, पराक्रम के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र, अशोक चक्र से ही लिया गया है। तो मैं ऐसे काल की बात कर रहा हूं जिस काल को लेकर समूचा भारत और भारत के लोग गौरव महसूस करते हैं। तो उस काल के नायक सम्राट अशोक, जिनका पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक था, देवताओं के प्रिय, तो ऐसे नायक की जयंती नहीं मनाई जाती। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनकी जयंती मनाई जाए, अवकाश न दिया जाए। छुट्टी की बात हम नहीं करते, लेकिन जयंती जरूर मनानी चाहिए, क्योंकि हमारे हीरो सम्राट अशोक, उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, ये रहे हैं। इतिहास के पन्नों पे जो लिखित प्रमाणिक रूप में हमको प्राप्त है वह सब यही है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अशोक के काल में ही 23 यूनिवर्सिटियों का निर्माण किया गया था, जिसमें एक नालंदा थी, विक्रमशिला थी, कांधार यूनिवर्सिटी और तक्षशिला, ये 4 प्रमुख थीं, जिसमें समूचे विश्व के छात्र आते थे और समूचे विश्व में ज्ञान की बात होती थी। तो ऐसे जननायक, लोकनायक और देश के नायक, उनकी जयंती तो मनानी ही चाहिए। और हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है भारत सरकार से कि जयंती मनाने की शुरुआत करें। धन्यवाद।